Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel. Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 91.9 दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक. Television. You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Y Media. This part of the program is brought to you by Midweek Newspaper, published every Tuesday. जी आपका वाई मीडिया ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले ये महाराष्ट्र में जो ये क्राइसिस हो रहा है, आपके इस पर क्या कमेंट्स हैं? देखो, ये मोदी की जो सरकार है केंद्र में बैठी हुई, ये सरकार पूरे देश में एक दहशत पैदा कर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ऐसे 3 लोगों के माध्यम से पूरे देश में दहशत फैलाकर, और ये तीनों एजेंसी के माध्यम से वो दहशत फैला रहे हैं और इस तरह का खेल खेल रहे हैं। आपको याद होगा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, ऐसे कई राज्यों की सरकारें उन्हीं के आधार पे गिराई गई थी। अभी जो गुवाहाटी में जो एमएलए शिवसेना के बैठे हैं, उसमें से कई लोगों को ईडी और एएनआई का उन लोगों ने ट्रैप लगा के रखा है, जिसमें एकनाथ शिंदे भी उसमें इन्वॉल्व है। और वो डर की वजह से इस तरह का माहौल महाराष्ट्र में बना हुआ है। और मुझे लगता है कि ये जो हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, उसके लिए सबसे बड़ी ये घातक चीज है कि जिस तरह से डेमोक्रेसी को डरा धमका कर ये खेल खेला जाता है, तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सरकार के माध्यम बना हुआ। और मुझे लगता है कि ये कितना भी करे, लेकिन महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है, उसमें हमारे पास अभी भी बहुमत है और ये सरकार 5 साल चलेगी, इसमें कोई हमारे मन में शंका नहीं जी। लेकिन वहां एकनाथ शिंदे जी तो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास नंबर जो है 50 तक पहुंच गया। 40 तो वो कह रहे हैं, 40 का तो दावा वो शिवसेना का ही कर रहे हैं और कह रहे हैं नंबर 50 तक पहुंच गया। क्या है मामला? ये मामला ऐसा कि बहुत सारे एमएलए जो थे उनको कुछ अलग लगा और अलग बहाना करके इसने बुलाया था एकनाथ शिंदे ने। और अब बहुत सारे एमएलए वापस आना चाहते हैं, लेकिन गुवाहाटी में जो बीजेपी की सरकार है, उनका पूरा कंट्रोल वो सरकार का उन एमएलए से हुआ। पूरे उन लोगों को उस होटल में पूरा बंदी बना के रखा है। और इस तरह की व्यवस्था जब बनती है तब, और वो डर से भी कुछ एमएलए कांटेक्ट में भी, उनके फोन भी छीने गए हैं। कुछ एमएलए वहाँ के वेटर लोगों से फोन लेकर नंबर अपने अपने लोगों को लगा रहे हैं और उसके माध्यम से उन लोग बता रहे कि हम लोग यहाँ पे दहशत में। एक एमएलए तो भाग के आया था उनका, और उसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था, वो भी उसने आके बाहर में बताया जब महाराष्ट्र में वापस आया। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कभी भी सरकार तैयार है, और लेकिन वो लोग वो नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इस तरह का माहौल खराब कर केंद्र की सरकार इस समय पे प्रेसिडेंट रूल मत लगाए महाराष्ट्र में, और इस मामले को ठंडा करके फिर और खेलेंगे, इस तरह का रूल कर सकती है। अच्छा, लेकिन इस पे एक और सवाल है कि चाहे उनको जबरदस्ती भी किया गया, लेकिन कुछ एमएलए तो अपनी मर्जी से भी गए होंगे ना वहां पर, तो आपको उनके कई सारे सवाल हैं। एक तो एकनाथ शिंदे कहते हैं कि हमें बीजेपी से दोबारा अलायंस करना है, ऐसा एकनाथ शिंदे जो उनके लीडर हैं वो ये कह रहे हैं। आपको लगता है कि बीजेपी से दोबारा अलायंस कर लेगी शिवसेना? ये जब 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र में जो सरकार थी फडणवीस, उसमें ये अलायंस में थे, और उस समय में यही एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ दोबारा कभी नहीं जाने का
और रिजाइन देने के लिए कई मंत्री शिवसेना के उस समय में फडणवीस सरकार के विरोध में गए थे। जब रही हिंदुत्व की बात, तो 2.5 साल से कांग्रेस और एनसीपी के साथ अलायंस में इनको हिंदुत्व की याद नहीं आई, एक। और जब बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ, पीडीपी के साथ जब कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जब सरकार बनाई, 3.5 साल उस सरकार में रहे, तो बीजेपी के पास कौन सा हिंदुत्व है? ये मामला सिर्फ मैंने कहा कि जो 3 एजेंसी जो है केंद्र सरकार के पास, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये तीनों के आधार पर, ये तीनों एजेंसी के आधार पर ये डरा धमका कर, आपको पता होगा कि एकनाथ शिंदे एक ऑटो चालक था, ऑटो चलाने वाला था, और आज उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज है वो उसका अंदाज भी आपको नहीं होता। आज खरबों रुपए में वो उसकी प्रॉपर्टी है। और जो वाजे प्रकरण, जो अंबानी के घर के पास जो जिलेटिंग वाला प्रकरण हुआ था, और जिसमें हिरेन मनसुख नाम का जो आदमी का मर्डर हुआ था, उसमें एनआई के इसमें इसका भी नाम उसमें आ रहा है। तो ये सब चीजों को दबाकर ये सब महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने का काम मोदी की सरकार केंद्र में बैठकर डराकर महाराष्ट्र में अस्थिरता पैदा करने का काम कर रही है। ठीक है। और दूसरा मैं पूछना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस की तरफ से भी ये खबर आ रही थी कि इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए उद्धव ठाकरे को हटा दिया जाए और एकनाथ शिंदे को ही शिवसेना का प्रधान बना के उसी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए? क्या वो ऑप्शन टेबल पर है? देखो, हमने उसके आगे जाके कहा कि जब हिंदुत्व की बात और कांग्रेस के साथ हमें सरकार नहीं बनाने का जो प्रस्ताव दिया, जैसे बीजेपी, मैं आपको और एक बताना चाहूंगा, पूरे दुनिया के हमारे सभी जो हमारे भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्योंकि ये शिवसेना जब महाराष्ट्र में स्टैंड हुई तो बीजेपी कहीं नहीं थी। बीजेपी शिवसेना का सेकंड ऑप्शन था, शिवसेना फर्स्ट ऑप्शन था, और हिंदुत्व के आधार पर ये लोग एक साथ आए। आने के बाद जिस शिवसेना ने बीजेपी को आगे बढ़ाई, वो बीजेपी को, जिसके घर में ये लोग घुसे बीजेपी वाले, उसी घर में दिम्मक के जैसे उस घर को ही बर्बाद करना चाहते हैं। और शिवसेना मर्ज हो जाए, महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी ना रहे, ये कोशिश बीजेपी कर रही है। और इसलिए हमने कांग्रेस की तरफ से एक लाइन हमने कल ही मैंने बोला कि अगर हिंदुत्व का इश्यू लेकर अगर इनको हमारी तकलीफ है, तो कांग्रेस सत्ता के बाहर रहकर भी सपोर्ट करने के लिए शिवसेना को तैयार है। मुख्यमंत्री किसको बनाना उद्धव ठाकरे जी ने रहना है, और किसको बनाना वो उद्धव ठाकरे जी, क्योंकि वो पार्टी के लीडर है, तो उद्धव ठाकरे जी ने डिसीजन लेना है। और हमें शिवसेना को बचाना है, महाराष्ट्र में एक पार्टी को बचाना है, ये हमारा मकसद है। आखिरी हम जिसके साथ हैं, जिससे दोस्ती करते हैं, तो उसको बर्बाद कर हम दोस्ती करना नहीं चाहते। कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है। और इसमें हमने कल ही मैंने कहा कि हम सत्ता के बाहर रह के तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनको, सब लोगों को मंत्री आपके पार्टी के बनाओ। तो ये भूमिका कांग्रेस की है। और उद्धव ठाकरे जी जो निर्णय लेंगे महाविकास आघाड़ी में जो निर्णय लेंगे वो हमें मान्य है। आखिरी 2 सवाल। एक तो है कि नेशनल लेवल पे 2024 में कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी के सामने या बीजेपी के सामने कांग्रेस 2024 में भी टिकती नजर नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि अब हमने कांग्रेस को हटाते चले जा रहे हैं। दिल्ली में भी 15 साल की कांग्रेस हटा के दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में कांग्रेस को हटा के हमने सरकार बनाई, और अब हम दिल्ली में भी हम आगे आ रहे हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है। 2024 पे क्या कहना है आपका? मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि गोदी मीडिया के माध्यम से नरेंद्र मोदी जिस तरह से मीडिया को, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अब लोकतंत्र बचा नहीं है, इस तरह का खेल बना हुआ है। कोर्ट हो, हमारी प्रशासकीय व्यवस्था हो, और इलेक्शन कमीशन हो, ये सब व्यवस्था का जो, और मीडिया का मसला हो, जो बहुत ही खतरनाक हो चुका है। और देश में जिस तरह से आज देश बेचकर देश चलाने का काम जो मोदी जी कर रहे हैं,
उसका विरोध अब आम लोगों में भी शुरू हो गया है। जिस तरह से 3 काले किसान के विरुद्ध में कानून लाकर किसानों को आतंकवादी, उनको खालिस्तानी और क्या क्या जो भी बोलना था वो पार्लियामेंट में बोलने का काम मोदी जी ने किया, किसानों से बात नहीं की। दूसरा इशू अभी अग्निपथ योजना लाई, जो फौज में 4 साल काम करो बाद में रिटायर कर देंगे हम, और उसके बाद में बीजेपी का लीडर कहता है कि हम उनको हमारे भाजपा के कार्यालय के सामने उनको चौकीदार बनाएंगे। तो युवाओं में भी एक बहुत गुस्सा है रहा। आपने आप पार्टी की बात कही, आप पार्टी का एक दायरा जो है वो दायरा छोटा है, वो बड़ा दायरा हो नहीं सकता। हिंदुस्तान बड़ा है और आज पंजाब में भी जो हमारे मित्र मान वहाँ के जो सीएम बने हैं उनके सामने भी बहुत चुनौतियां हैं, और पंजाब के बारे में मेरे से ज्यादा आप ज्यादा जानते हैं। मैं ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ और मैं पूरे देश के हर स्टेट में जा चुका हूँ, और मैंने हर पंजाब को भी मैंने पास से देखा है। और इसमें आने वाले दिनों में पंजाब में भी क्या होने वाला है मेरे से आप ज्यादा जानते हैं। और इसमें जो पर्याय जो है देश में, एक में है वो कांग्रेस ही है, और कांग्रेस जो पर्याय है, जिस तरह से राहुल जी की बदनामी की गई, नेहरू जी की बदनामी की गई, राजीव जी की बदनामी की गई, इंदिरा जी की बदनामी की गई है, सोनिया जी की बदनामी जो सोशल मीडिया के माध्यम से और गोदी मीडिया के माध्यम से जो की जा रही है, और ईडी जैसे झूठा आरोप लगाकर उनको जो परेशान किया जा रहा है। जब जब कांग्रेस को और कांग्रेस लीडरशिप को जब परेशानी की जाती है तो क्या होता है, क्योंकि चरण सिंह की सरकार में भी जैसे इंदिरा जी को तकलीफ दी गई थी, बाद में कांग्रेस कभी आ नहीं सकती ऐसी सोच बनाई गई थी, तो उस समय भी कांग्रेस उठकर आई है। देश में कांग्रेस को मानने वाला एक बड़ा वर्ग है, और देश की राजनीति में हमेशा लोगों ने कांग्रेस को एक अलग ढंग से देखा है, और देश को आगे सिर्फ कांग्रेस ही बढ़ा सकती है। और इसलिए मोदी जी ये कितने भी गोदी मीडिया के माध्यम से और सभी इंस्टीट्यूट को अपने कब्जे में लेकर, संवैधानिक व्यवस्था को अपने कब्जे में लेकर कितना भी खेल खेल ले, लेकिन हिंदुस्तान की जनता जो है वो सही समय सही निर्णय लेती है। और अब इसलिए मोदी जी अपने आप को दुनिया में कितना शक्तिशाली बताए, दुनिया में कितना है, बाकी देशों में इनकी क्या स्थिति है मेरे से ज्यादा आपको पता होगा। आज अमेरिका में भी इनकी स्थिति क्या है वो भी पता है, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देश की जनता आप समझ गई है, झूठ वादे और झूठ को अब समझ चुकी है। अब ये झूठ और फरेब जिस तरह से बीजेपी ने देश में फैलाया है, हिंदुत्व के नाम से फैलाया है, इनको कोई धर्म से लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता और सत्ता से देश को बेचना, यही उनकी एक तरकीब जो जनता के सामने आई है। और इसमें 2024 जो है कांग्रेस संगठनात्मक, अब इलेक्शन कांग्रेस का चल रहा है। राहुल जी थोड़े दिनों में हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएंगे। और मैं तुमको बता रहा हूँ कि आपको याद होगा कि जब 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, और उस समय सब लोग ये कहते थे कि पुनः जोड़ तोड़ की सरकार देश में आएंगे और देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस का ही बनेगा। लेकिन 6 महीने पहले मोदी जी आए और मोदी जी ने मार्केटिंग की और झूठ गुजरात पैटर्न देश की जनता को बता दिया और सत्ता में आ गए और जुमलेबाजी कर वो आ गए। और 2019 में पुनः वो जुमलेबाजी की, और उसी जुमलेबाजी अब नहीं चलेंगी, झूठ ज्यादा नहीं चलता। कांग्रेस ही 2024 में खुद के भरोसे सत्ता में केंद्र में आएंगे। ठीक है, और बहुत शुक्रिया जी आपका। और बहुत सारे मैं चाहूंगा कि हमारे पास तकरीबन 30 सेकंड बाकी हैं। अगर आप 30 सेकंड में यहाँ जो एनआरआईज हैं, अब जैसे जगदीप साचा साहब हैं और बहुत सारे और आपके कांग्रेस के समर्थक हैं यहाँ पे, लेकिन उनको आपका क्या संदेश है? अभी वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश यही है कि आज जो पूरी संवैधानिक व्यवस्था को कब्जा कर बीजेपी जो छेड़खानी कर रही है, अपोजिशन को और पूरा बर्बाद करना चाहती है। डेमोक्रेसी अगर जिंदा रखना है तो अपोजिशन को इस तरह से परेशान नहीं किया जाता है।
और मैं तुमको बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी का नाम ही कांग्रेस है। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे देश को चाहने वाले, कांग्रेस को चाहने वाले तो है दुनिया भर में, लेकिन देश हिंदुस्तान को चाहने वाले जो लोग हमारे पूरे दुनिया में बैठे हैं, आज हमारे हिंदुस्तान को बचाने का समय आ गया है। और ऐसे समय में सबने कांग्रेस के पीछे खड़ा होना, यही एक सबसे बड़ा रास्ता है। नहीं तो हिंदुस्तान को बीजेपी ने बर्बाद करने का, हमारे देश की डेमोक्रेसी खत्म करने की सोच बना ली है। और उसके लिए मैं आपको और एक बात बताता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार क्या होगा तो नोटबंदी है। दुनिया का, सिर्फ अपने हिंदुस्तान का ही नहीं, इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार, नोट नए बनाने में से लेके और बंदी के बाद, जैसे अमित शाह ने और उन्होंने कितना पैसा लूट लिया है देश से। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार हो तो नोटबंदी है। और इसलिए ऐसी ये भ्रष्टाचारी व्यवस्था को इस हिंदुस्तान को से खत्म करने के लिए मुझे पूरे दुनिया भर के मेरे सभी हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान को चाहने वालों को मैं आह्वान करूंगा कि वो कांग्रेस के साथ खड़े हो। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू, आपका थैंक यू, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। A South Asian Canadian channel. Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 91.9 दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक। Television. You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Y Media. This part of the program is brought to you by Midweek Newspaper, published every Tuesday.